परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर पिछले 8 महीने हमारे साथ रहा, हमें संभाला और आज के दिन हम इस नवे महीने में आ चुके हैं। ये परमेश्वर की महान कृपा का फल है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके सरों को झुका के परमेश्वर के चरणों में चले। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज के दिन में परमेश्वर तूने हमें ये मौका दिया है कि हम तेरी स्तुति और आराधना कर सकें, तेरे लिए होसन्ना हम गा सके परमेश्वर। ओ आज के दिन परमेश्वर, आज के सुबह के वक्त में राजा, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाने आए हैं राजा। ओ हम तेरे नाम को और ऊंचा उठाने आए हैं परमेश्वर। आज के दिन राजा, ओ हम अपने स्तुति की भेंट को राजा, महिमा की भेंटों को राजा तेरे सामने अर्पित करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू स्तुति और प्रशंसा के योग्य है राजा। ओ राजा, अगर तेरे उपकारों को सोचे राजा तो वो अनेक हैं। तूने हमारे जीवनों में अनेक उपकार के लिए हैं परमेश्वर। हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं राजा। सारी बीमारियों से, सारे कष्टों से राजा, हर एक तंगी मुसीबतों से परमेश्वर तूने हमें थाम के रखा है। वो परमेश्वर आँखों की पुतली की नाई रक्षा करने के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम इस योग्य नहीं हैं परमेश्वर कि तेरी संतान कहलाए राजा, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर तूने हमें ये योग्य बनाया। तूने हमें ये अवसर दिया कि हम तेरी संतान कहलाए परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, तूने हमें अपने पवित्र लहू से धो के शुद्ध किया है राजा। ओ परमेश्वर, हर एक उपकारों के लिए, हर एक छोटी और बड़ी बातों के लिए परमेश्वर हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं राजा। वो इस नवे महीने में भी परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी तारीफ करने के लिए परमेश्वर तूने जो हमें अवसर दिया है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। ओ परमेश्वर, जितने लोग इस आराधना को परमेश्वर लाइव देख रहे हैं राजा, उन सबको आशीषित कर परमेश्वर, उन सबको तू आशीषित कर राजा। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर हम जो भी कुछ करने जा रहे हैं, जो भी कुछ गाने जा रहे हैं परमेश्वर, वो हर काम परमेश्वर तेरे लिए राजा है। ओ परमेश्वर, हम अपने हर एक कामों से, हर एक गीतों से, हर एक वचनों से राजा तुझे सारा आदर और महिमा देना चाहते हैं परमेश्वर। वो तेरा आगमन बहुत निकट है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तू हमें अपने आगमन के लिए तैयार कर राजा। हम में से एक भी इंसान परमेश्वर यहाँ ना रहने पाए परमेश्वर। वो तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी तारीफ करने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। वो तू महान और सामर्थ्य परमेश्वर है परमेश्वर। वो तू जमीन का परमेश्वर रखवाला है राजा। तूने हमारी सृष्टि की है परमेश्वर। तूने हम पापियों को परमेश्वर पापों के जाल से निकाला है परमेश्वर। हमें चुना है परमेश्वर। वो सारे उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस आराधना के वक्त राजा, वो हम तेरी पवित्र उपस्थिति चाहते हैं परमेश्वर। वो तेरी पवित्र आग राजा, इस समय, इस वक्त राजा, इस जगह पे परमेश्वर, वो जहाँ पे परमेश्वर ये लोग देख रहे हैं इस आराधना को, वो तेरे को महसूस करने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। हर एक कामों को छोड़ के, हर एक बातों को छोड़ के परमेश्वर, वो हमारा ध्यान तेरी ओर होने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर। मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। और परमेश्वर के उपकार अनेक है। अगर हम गिनना भी चाहें तो बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि जो उपकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं वो अनेक हैं। पिछले 8 महीने परमेश्वर हमारे साथ रहा, हमें संभाला, हमारे साथ रहा हर बातों के लिए। आइए इस पहले गीत को गाएंगे, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, क्योंकि उसके उपकार अनेक हैं। जोश के साथ ताली बजा के इस गीत को गाएंगे। गिन गिन के
है भरोसा तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन कर स्तुति करूं। हालेलुया। और पिछले 8 महीने में ज़रूर हमारे जीवनों में ये परिस्थिति आई होगी कि आंधियाँ बहुत ज़्यादा थी, तूफानें बहुत ज़्यादा था और लहरें थम नहीं रही थी, लेकिन परमेश्वर हमारा केवनहारा रहा और उसने हमें हर एक मुसीबत से बचाया, हर एक परेशानियों से बचाया। और इसलिए ना सिर्फ इतवार को हमें परमेश्वर की हर रोज़ स्तुति करनी चाहिए, हमें हर रोज़ उसके उपकारों को गिनकर स्तुति करनी चाहिए। आइए इस दूसरे गीत को गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की ये रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की ये रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम
आंखों को बंद करके, सरों को झुका के कुछ देर परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, उसकी उपासना करने जा रहे हैं। सारे उपकारों को सोच के पिछले 8 महीने परमेश्वर हमारे साथ रहा। उसने हमें रहने के लिए स्थान दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, खाने के लिए भोजन दिया, हर एक बीमारियों से बचा के रखा। अगर हम पिछले 1 हफ्ते का न्यूज़ देखेंगे तो कितने लोग मर चुके हैं। उनकी तो उम्र भी नहीं थी मरने की, लेकिन परमेश्वर ने आज के दिन तक, इस वक्त तक परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। ये उसका एक महान करुणा का फल है कि परमेश्वर ने हमें श्वास दिया है, हमें एक मुंह दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें। आप लोग जहाँ पे भी हैं, अपने मुंह को खोल के उस पवित्र परमेश्वर की, उस पवित्र और महान परमेश्वर की हम आराधना करने जा रहे हैं। कोई भी खामोश ना रहे, कोई भी खामोश ना रहे, क्योंकि परमेश्वर इस वक्त यहाँ पे उपस्थित है। आपके जीवनों में अनेक आंधियाँ तो आई होंगी, अनेक तूफान तो आए होंगे, लेकिन परमेश्वर एक खेवनहार बना हमारे जीवनों में। वो हमारा रक्षक बना, हमारा पिता बना, हमारी माता बना, हमारा एक अच्छा दोस्त बना। इस संसार में अनेक पीड़ाओं को आपने सहा होगा, लेकिन पिछले 8 महीने परमेश्वर का महान अनुग्रह हमारे साथ रहा, महान अनुग्रह हमारे साथ रहा। जरा सोच के तो देखिए, क्या आपको लगता है कि आपने ऐसा कुछ बड़ा काम किया है कि आपको आज जीवित रहना चाहिए? नहीं, परमेश्वर बस हमको एक और मौका दे रहा है। परमेश्वर हमें एक और मौका दे रहा है, एक और चांस दे रहा है कि हम उसकी और स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। आप लोग खामोश ना रहें। अगर हम पवित्र बाइबल में देखें, जब पतरस सब कुछ छोड़कर नाव पे चल रहा था, नाव पे बैठा हुआ था, एक समय था कि वो डर गया क्योंकि लहरें बहुत ऊंची उठ रही थी। उसको लगा कि वो अपने जीवन को खो देगा, उसका जीवन यहीं पे समाप्त हो जाएगा। वो सब कुछ भूल गया। हमारे जीवनों में भी हर एक समय, हर एक जगह पे हम क्या करते हैं? हम उस नाव में तो जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं। हम ये नहीं चाहते कि परमेश्वर हमारे साथ रहे। हमें लगता है कि हम सब कुछ देख लेंगे, लेकिन एक समय आया, परमेश्वर समुद्र पे चल कर आया। और आज के दिन में भी अगर आज हम इस नए महीने को देख पाए हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे साथ रहा है। वो उस नाव में हमारे साथ बैठे रहा। पिछले 8 महीने परमेश्वर का करुणा है कि उसने सारे लहरों को थाम दी, सारे आंधियों को थामा, सारे रुकावटों से परमेश्वर ने हमको बचा के रखा। ये हमारे बल से नहीं, हमारी शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसको महसूस करते हुए। Hallelujah.
हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू आराधना और स्तुति के योग्य है परमेश्वर, तू प्रशंसा के योग्य है परमेश्वर, ओ तू आराधना के योग्य है परमेश्वर। आज की सुबह में राजा हम अपनी स्तुति को भेंट को राजा तेरे सामने समर्पित करते हैं। जाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया करते हैं राजा। वो पिछले 8 महीने राजा तूने हमें चलाया, तूने हमें सुरक्षित रखा परमेश्वर, अपने दिलों से राजा, अपने मनों से परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं राजा। ओ हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, तेरे को महसूस करते हैं राजा, ओ तुझे महसूस करते हैं राजा। इस वक्त तेरी पवित्र आग, तेरी पवित्र उपस्थिति राजा यहाँ पे है परमेश्वर। ओ तू हम सबको छू रहा है, हम सबको छू रहा है परमेश्वर, हमें हर एक परेशानियों से दूर कर रहा है, हमें हमारी कष्टों से तू आजाद कर रहा है राजा। हालेलुया हालेलुया पिता है राजा, हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, क्योंकि तू ही स्तुति और आराधना के योग्य है राजा। हम धन्यवाद देते परमेश्वर तेरे पवित्र आग के लिए राजा। ओ परमेश्वर, तू यहाँ पे इस वक्त मंडला रहा है परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को तू सुन रहा है, हमारे आंसुओं को राजा तू देख रहा है। और बहुत जल्द परमेश्वर एक दिन आएगा कि हम तेरी स्तुति तेरे साथ करने वाले हैं परमेश्वर। ओ उन दूतों के साथ परमेश्वर
तेरी आराधना करने जा रहे हैं, तेरी प्रशंसा करने जा रहे हैं, तेरी उपासना करने जा रहे हैं परमेश्वर। वो दिन कितना सुंदर होगा परमेश्वर कि हम संसार की सारी बातों को भूलकर तेरी स्तुति और आराधना करेंगे राजा। धन्यवाद देते महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। परमेश्वर इस पूरे महीने तू हमारे साथ रहे राजा। ओ राजा, हम हर एक कामों को परमेश्वर, अपने जीवनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन से राजा तेरी मर्जी पूरी होने पाए परमेश्वर। तू हमें परमेश्वर तेरे पुत्र और पुत्री होने का योग्य बना परमेश्वर। हर एक बातों को सोच के हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस वक्त हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं राजा। ओ परमेश्वर, अपने दास को अपने लहू में छुपा ले राजा। इस महीने तू हमें जो प्रतिज्ञा वचन देना चाहता है तू दे परमेश्वर। अपने दास के द्वारा परमेश्वर तू हमसे बातचीत कर राजा। ओ परमेश्वर, तेरा वचन सीधे हमारे दिल में आने पाए परमेश्वर। ओ परमेश्वर, अपने कानों को खोल के ओ तेरी आवाज़ को सुनने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं। सुन और दया से कबूल कर, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा नाम से मैं आपको बधाई देता हूँ और मन से, दिल से मैं आपको मुबारक देता हूँ। ये परमेश्वर ने इस अच्छा मौका दिया, इसलिए मन से, दिल से प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद करता हूँ। और काश और परमेश्वर की दास पड़ा भादरी पास्टर जी कृष्णदास, उनके परिवार को भी मैं मन से, दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा अवसर दिया और मौका दिया कि और इन दिलों के बीच में प्रचार करने के लिए। मैं मन से, दिल से फिर से एक बार सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर सबको प्रभु आशीष करें, प्रभु की महिमा हो। हमने अच्छा आराधना को हमने सुना है, हम आराधना में भाग लिया है और प्रभु यीशु को मन से, दिल से हमने आराधना किया है। आराधना के द्वारा प्रभु हमें आशीष किया है। धन्यवाद करता हूँ। आज इस सुबह के समय परमेश्वर की वजह से मैं आपकी ध्यान को लेकर जाना चाहता हूँ। मत्ती सुसमाचार की पुस्तक 14 अध्याय का 22 से लेकर 36 तक में पढ़कर मैं आपको कुछ परमेश्वर के वचन से कुछ बांटना चाहता हूं। आप मेरे साथ बाइबल को खोल दीजिए। मत्ती सुसमाचार की पुस्तक 14 अध्याय की 22 से लेकर आखिरी तक में पढ़कर परमेश्वर के वचन को मैं बांटना चाहता हूं। प्रभु की महिमा हो। 14 अध्याय का 22 पद। यीशु ने तुरंत अपनी चेलों को प्रवास नाव पर चढ़ाया कि वे यीशु से पहले उस बार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करें। और यीशु लोगों को विदा करने के बाद प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चले गए। वो संध्या समय वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगाने लगा, क्योंकि हवा से सामना की। वो रात के 14 पहर और झील पर चलते हुए और उसके पास आए। चेलों यीशु को झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। वे कहने लगे, वो तो भूत है। वे डर के मारे चिल्ला उठे। और यीशु ने तुरंत उनसे बातों की और कहा, डांटस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दीजिए। और यीशु ने कहा, आ। पतरस नाव पर से उतारा और यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, पर वो हवा को देखकर डर गया और पानी में डूबने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचाएं। और यीशु ने तुरंत हाथ को बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, ये अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तब हवा दम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे और यीशु को दंडवत करके कहा, सचमुच आप परमेश्वर का पुत्र है। वे झील के उस पार उतरे और कैनसरेत में पहुंचे। वहां के लोगों ने यीशु को पहचान लिया
और उन्होंने आसपास के सारे क्षेत्र में कहला भेजा और सब बीमारियों ने यीशु के पास लाए। वे यीशु से विनती करने लगा कि वो उन्होंने अपनी वस्त्र को अंजाल को छूने दे, और जितनों ने यीशु की छुआ वे सुस्त हो गया है। प्रभु की महिमा हो। प्रियो, ये मत्ती सुसमाचार की पुस्तक एक अच्छी बात को इस 14 अध्याय में कहता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। प्रभु की महिमा हो। यहां पर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु एक चमत्कार कैसे अपनी चेलों के जीवन में किया है। प्रभु यीशु बीमारी लोगों के जीवन के अंदर कैसे प्रभु ने चमत्कार किया है करके यहां पर इतनी साफ तौर पर यहां पर लिखा गया है। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु इसी 14 अध्याय में हम देखते हैं तो प्रभु यीशु लोगों के बीच में प्रचार करने के बाद और उनको परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछलियों से परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को प्रभु ने और तृप्त होकर उन लोगों को खाना खिलाया है। प्रभु की महिमा हो। इस घटना खत्म होने के बाद प्रभु यीशु अपनी चेलों को बुलाकर प्रभु यीशु ने बताया, आप नाव को लेकर उसी किनारे पर अगले किनारे पर जाओ करके अपनी चेलों को आज्ञा दिया। तब प्रभु यीशु अपनी चेलों को विदा देने के बाद वो अकेले प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले गया है। प्रियो, यहां पर एक बात को हम ध्यान से देखना पड़ेगा और देखना चाहिए। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु ने अपनी चेलों से कहा आप नाव को लेकर उसी किनारे पर जाओ, तब एक सारे चेलों ने अपनी मुंह खोलकर यही बोलना था कि परमेश्वर यदि आप में हमारा साथ आए तो तभी हम जाएंगे, ना तो जहां आप जाएगा वहां पर हम आना चाहते हैं। यही बोलना था, मगर वो लोग ने कुछ नहीं बोला है, मगर नाव को लेकर वो अपनी सफर को शुरू किया है। प्रभु की महिमा हो। अब इसी नाव पर 12 चेलों हैं, मगर प्रभु यीशु नहीं थे, तो प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले गए हैं। तो परमेश्वर की चेलों नाव को लेकर उसी अगले किनारे पर वो सफर कर रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ है, उसी नाव पर प्रभु यीशु नहीं है। प्रभु की महिमा हो। इसी बातों को हम देखना चाहिए। तो प्रभु यीशु के बिना अपनी चेलों उसी नाव को लेकर आगे जा रहे थे, मगर शाम को समय अपनी सफर को वो लोगों ने शुरू किया है, मगर अभी तक 14 पैगड़ तक वो लोग उसी किनारे तक पहुंच नहीं पाया है। इसमें क्या सत्य है इसके अंदर हम देख सकते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु के बिना कोई भी वो विजय का सफर को पूरा कर नहीं सकता है। मैं आपको फिर उसी बातों को मैं दोहराना चाहता हूं। प्रभु यीशु के बिना कोई भी इसी किनारे से अगले किनारा पहुंच नहीं सकता है। तो प्रभु यीशु के बिना कोई भी अपने जीवन के अंदर और इसी धरती को छोड़कर और स्वर्ग तक पहुंच नहीं सकता है। तो इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, तो प्रभु यीशु के चेलों प्रभु यीशु से पूछा, क्या प्रभु यीशु आप जा रहे हैं? हम भी वहां तक उसी जहाज तक हम पहुंचना चाहते हैं, मार्ग क्या है? तो प्रभु यीशु ने बताया, मार्ग सत्य जीवन में ही हो, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग पहुंच नहीं सकता है। तो प्रभु की महिमा हो। प्रियो, प्रभु यीशु के बिना हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु के बिना हमारा जीवन को हम असली शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु के बिना हमारे जीवन के अंदर और सच्चाई स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दुनिया के लोग बहुत मेहनत करते हैं और सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करते हैं, तड़पते हैं, कार्य को करते हैं, अपनी मेहनत को दुनिया पर और अब पूरा मेहनत करके कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं। प्रिय, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु के बिना हमारा जीवन में हम सच्ची आशीषों को और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। दुनिया के लोग सोचते हैं कि इसी धरती में हम जीवन को छोड़ेंगे, हम स्वर्ग तक पहुंचेंगे करके अपने मन में इसी बातों को हम रखते हैं और इसी बातों को रखकर कार्य को करते हैं, मगर प्रभु यीशु के बिना इसी किनारे से अगले किनारा पहुंच नहीं सकता है। इसी धरती को छोड़कर स्वर्ग तक पहुंच नहीं सकता है। इसी
यहां पर हम देख सकते हैं इसी नाव में प्रभु यीशु नहीं है, मगर चेलों नाव को लेकर अगले किनारे वो जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर वहां पर हम देख सकते हैं चौथा पहर तक वो लोग पहुंच नहीं पाया। और शाम को उन्होंने नाव को लेकर जा रहे थे, मगर कम से कम 9 घंटे तक उसी नाव और समुद्र के बीच में वो डगमगा रही थी, जा नहीं सकते हैं। प्रभु की महिमा हो। प्रियम, यही आपको यही कहना चाहता हूं, वो लोग बहुत मेहनत करते थे, कैसे भी हम अगले किनारे पहुंचेंगे, और पूरी रात वो लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, कैसे भी अगले किनारे पहुंचेंगे करके वो बहुत मेहनत कर रहे थे। वहां पर क्या हुआ है, जब ये नाव और समुद्र के बीच में चलने लगा, आंधी और तूफान वहां पर उड़ने लगा। आंधी और तूफान की वजह से नाव एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पाया था। वो लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, कैसे भी आंधी से, कैसे भी तूफान से, कैसे भी लेगरों से हम बाहर जाएंगे करके बहुत मेहनत कर रहे थे, मगर वो लोग अगले किनारे पहुंच नहीं पा रहे थे। वो लोग बहुत तड़प रहे थे, हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे आगे जाएंगे, इस तूफान से, इस लेगरों से, इस आंधी से कैसे हम आगे जाएंगे, कौन हमारा जीवन को बचाएगा करके वो चिल्लाने लगा। प्रिय, यही मैं आपको कहना चाहता हूं। आजकल हम दुनिया को चारों तरफ हम देखते हैं, ये तो बीमारी यहाँ है, वो चारों तरफ फैल रहा है, इसलिए लोग बहुत तड़प उठाते हैं, अपने जीवन को बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। वो इधर उधर तितर पितर होकर कुछ ना कुछ कर कर अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, मगर मन में डर मार के वो कौन हमारा जीवन को बचाएगा करके वो लोग चिल्लाते हैं। प्रिय, आपको यही कहना चाहता हूं, यहां पर लिखा है, ये लोग भी नाव के अंदर बैठकर आंधी को, तूफान को, लेगरों को देखकर वो चिल्लाने लगा, कौन हमें बचाएगा, कौन हमें अगले किनारे तक ले जाएगा, कौन हमें मदद करेगा करके वो लोग चिल्लाने लगा। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। यहां पर हम देखते हैं प्रियो, वहां पर चौथी पहर में प्रभु यीशु पानी के ऊपर चलते हुए उनके पास आए हैं। तो प्रभु यीशु कौन है? तो प्रभु यीशु है हमारा आवाज को सुनने वाले परमेश्वर। प्रभु यीशु कौन है? हमारे जीवन में मदद करने वाले परमेश्वर है। प्रभु यीशु कौन है? यदि कोई इसी दुनिया पर, इसी धरती पर प्रभु यीशु नाम लेकर, ये प्रभु यीशु वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर, पापों से हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर, वो स्वर्गीय शांति और आशीष देने वाले परमेश्वर, मुझे बचाओ। यदि कोई भी इसी दुनिया में और प्रभु यीशु को नाम लेकर पुकारते हैं, उसी पुकार को सुनकर परमेश्वर उनके जीवन के अंदर उत्तर कर प्रभु कार्य करने वाले परमेश्वर। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। प्रिय, आपको यही कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर यीशु है। यदि कोई भी प्रभु यीशु को नाम लेकर पुकारते हैं तो परमेश्वर खड़े होकर उसी बातों को सुनता है। लूका सुसमाचार की पुस्तक 18 अध्याय में हम जाते हैं। लूका सुसमाचार की पुस्तक 18 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु रास्ता पर वो चल रहा था। वहां पर वो पर्दिमेय करके एक अंधा व्यक्ति था, उस सड़क के किनारे पर बैठ कर उसने भीख मांग रहा था। जब उन्होंने आवाज को सुनकर यहाँ पर क्या हो रहा है, इतनी भीड़ लोग यहाँ पर जाने के लिए क्या आवश्यकता है, कहां जा रहे हैं करके पूछने लगा। तब किसी ने उसके पास जो बैठे हैं उन्होंने बताया, यहाँ पर इसी रास्ता में प्रभु यीशु जा रहा है। जब उन्होंने ये बात को सुना है, प्रभु यीशु जा रहा है, तुरंत उस व्यक्ति ने अपनी आवाज को उठाकर ये कहने लगा, दाऊद का संतान प्रभु यीशु मुझ पर दया करें, दाऊद का संतान प्रभु यीशु मुझ पर दया करें करके उन्होंने पुकारने लगा। प्रभु यीशु, वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु उसी आवाज को सुनकर खड़े होकर उसी अंधा व्यक्ति को, उसी पर्दे में वो अंधा व्यक्ति को बुलाकर उन्होंने पूछने लगा, मैं आपके लिए क्या करना चाहिए? तब उस व्यक्ति ने बताया, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, मैं बचपन से मैं अंधा व्यक्ति हूं। परमेश्वर तू उद्धार करता परमेश्वर, वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, प्रभु तू चमत्कार कार्य करने वाले परमेश्वर, और तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। प्रभु यीशु मुझे छूकर मुझे रोशनी दे करके उन्होंने वो प्रभु यीशु से विनती किया है। प्रभु यीशु से उन्होंने विनती किया। प्रियो, यही कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु तुरंत उनको छुआ और कुछ चंगाई किया। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आज आप कौन सी स्थिति में है मैं नहीं जानता हूं, आपका जीवन की हालत
क्या करके मैं नहीं जानता हूं। आपकी जीवन में क्या परेशानी है मैं नहीं जानता हूं। आपकी जीवन के अंदर क्या तड़प मैं नहीं जानता हूं। आपकी जीवन के अंदर क्या कमियां हैं मैं नहीं जानता हूं, मगर आपको मुझे जो सृष्टि किया है प्रभु यीशु सब कुछ जो जानता है। यदि प्रभु यीशु की नाम लेकर आज आप बुखारोगे, प्रभु यीशु की नाम लेकर आज प्रभु यीशु की ओर से अपने आवाज को उठाओगे, आप परमेश्वर आज भी आपकी जीवन के अंदर मदद करने के लिए, प्रभु यीशु आज आपको सहायता करने के लिए तैयार होकर आपके लिए इंतजार करता है। प्रभु की महिमा हो। प्रियो, प्रभु यीशु पानी के ऊपर चलते हुए उसी नाव पर आए। वो नाव है अभी आंधी से, तूफान से और लहरों से तड़प रहा था। उसी नाव को ओर से प्रभु यीशु वो आ रहा है। आपकी जीवन की ओर से प्रभु यीशु आ रहा है। आपकी तड़पों को देखकर प्रभु यीशु आ रहा है। आपकी बीमारियों को देखकर प्रभु यीशु आ रहा है। आपकी चिंता को देखकर प्रभु यीशु आ रहा है। आपकी तूफान और वहां पर लहरों को देखकर प्रभु यीशु वहां पर आपकी जीवन के अंदर आ रहा है। मेरे लिए कौन मुझे मदद करेगा, कौन मुझे सहायता करेगा, कौन इसी परिस्थिति से मुझे उठाएगा, कौन मुझे हाथों को थाम लेगा करके आप वहां पर तड़प रहे हैं। आपकी जीवन को देखकर आपको मदद करने के लिए आज प्रभु यीशु आपकी ओर से आ रहा है। प्रभु की महिमा हो। यही कहना चाहता हूं। मेरे लिए कोई भी नहीं करके आप सोच रहे हैं मैं अकेला हूं, मुझे दुनिया छोड़ दिया है, मेरा परिवार मुझे छोड़ दिया है, मेरा बच्चों मुझे छोड़ दिया है, मेरा माँ बाप मुझे छोड़ दिया है, मैं अकेला हूं। मेरे लिए, मेरा जीवन को देखभाल करने के लिए, मेरे लिए मुझे मदद करने के लिए, मेरे बारे में सोचने के लिए कोई भी नहीं करके आप सोच रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, भविष्यवाणी की तरह मैं यही आपको बोलना चाहता हूं। प्रभु यीशु आपको मदद करने के लिए आज आपकी ओर से आ रहा है। यदि आप अपनी मन की आंखों को खोलकर प्रभु यीशु मेरे पास आए करके यदि एक छोटी आवाज को प्रभु यीशु की ओर से उठाओगे, प्रभु आज आपकी जीवन में मदद करने वाले परमेश्वर। प्रभु की महिमा हो। मैं कुछ बातों को बताकर मैं खत्म करना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु उनके पास आए हैं, वहां पर लिखा है तब वो लोग डरने लगा ये तो भूत है करके, मगर प्रभु यीशु ने बताया, यीशु ने तुरंत उनसे बातों की और कहा टाटस बांधो, मैं हूं, डरो मत, किसी भी बातों के लिए अब डरो मत करके प्रभु यीशु ने बताया। तब पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, यदि प्रभु आप ही हैं, जैसे आप पानी के ऊपर चलते आए हैं मैं भी चलना चाहता हूं। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं पतरस यीशु की ओर से चलने लगा, प्रभु यीशु की ओर से चलने लगा, प्रभु यीशु को देखकर प्रभु यीशु की ओर से चलने लगा। प्रभु की महिमा हो। यदि एक व्यक्ति प्रभु यीशु की ओर से चलने के लिए शुरू करता है, अपनी पैरों को तैयार करता है, प्रभु यीशु के पास जाने के लिए अपनी जीवन को तैयार करता है, वहां पर लिखा है यदि प्रभु यीशु पानी के ऊपर चलते हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु यदि पानी के ऊपर चल सकते हैं, हम भी परमेश्वर की तरह प्रभु यीशु की तरह पानी के ऊपर चल सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं पतरस नाव से उतरकर पानी के ऊपर चलने लगा। प्रियो, यदि प्रभु यीशु उस दुनिया में पापों से विजय पाया है, परमेश्वर हमें भी मौका देता है पापों से छुटकारा पाकर विजय को पा सकते हैं। यदि परमेश्वर प्रभु यीशु ने वो सांप को परमेश्वर में छुड़ाया है और सांप के ऊपर उन्होंने विजय को पाया है, वैसा ही हम भी परमेश्वर यीशु के नाम से और सांप से विजय को पा सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने बीमारी के ऊपर विजय को पाया है, वैसा हम भी प्रभु यीशु के नाम से बीमारी को ऊपर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। प्रियो, यहां पर पतरस पानी के ऊपर चलने लगा, इस दुनिया के ऊपर चलने लगा, पापों के ऊपर चलने लगा, सांप के ऊपर चलने लगा, उन्होंने विजय को प्राप्त किया है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रभु की महिमा हो। यदि प्रभु यीशु की ओर से आप चलने के लिए अपने पैरों को तैयार करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं वो विजय का सफर है, वो विजय का चलना है, वो विजय की मगर प्रभु की महिमा हो, विजय आपकी जीवन के अंदर वो शुरू होता है। प्रभु की महिमा हो। यदि एक व्यक्ति प्रभु यीशु की ओर से चलना शुरू करते हैं, वो उनका जीवन एक विजय का जीवन बन जाएगा। यदि एक व्यक्ति प्रभु यीशु को मोड़कर प्रभु यीशु के पास आना चाहते हैं, उनका जीवन वो असफलता से वो सफलता का जीवन बन जाता है। आमीन। अशांति से उनके जीवन के अंदर वो शांति का जीवन को उन्होंने प्राप्त करता है। प्रभु की महिमा हो।
वह सफलता था। यदि प्रभु यीशु की ओर से चलने की शुरू करता है वो सफल पाता है। ओ प्रभु की महिमा हो। उनके जीवन के अंदर हम देखते हैं उन्होंने विजय को प्राप्त किया, पानी के ऊपर चलने लगा। प्रभु की महिमा हो। वहां पर हम देखते हैं पतरस प्रभु यीशु की ओर से वो चलने शुरू किया है। ये क्या हुआ है वहां पर देखते हैं, जब अपनी नजरों को लेगरे के ऊपर, अपनी नजरों को उन्होंने आंधी के ऊपर, अपनी नजरों को उन्होंने तूफान के ऊपर लगने लगा तो उस तुरंत उन्हें डूबने लगा। प्रिय, यहाँ पर हम एक अच्छी बातों को हम सीख सकते हैं। क्या है? यदि हम प्रभु की यीशु को देखते जाएं, देखते रहें, देखते जाएं, देखते रहें, देखते जाएं, हमारे जीवन में एक दिन हर दिन विजय के ऊपर विजय के ऊपर विजय के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकते हैं और शांति के ऊपर शांति के ऊपर शांति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु की महिमा। खुशी के ऊपर खुशी और को प्रभु के नाम से प्राप्त कर सकते हैं। आशीषों को ऊपर आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। मगर यदि अपनी नजर को दाएं बाएं मोड़ देंगे हम सारे चीजों को खो जाएंगे। इस सुबह के समय मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, मन से दिल से एक कहना चाहता हूं प्रियो, अपनी नजर को दाएं बाएं ना मोड़े, प्रभु की यीशु के ऊपर नजर को रखकर चलते जाए, चलते जाए। प्रभु आपके जीवन के अंदर ये बड़ा सा एक आशीषों को तैयार कर रखा है। आपकी जीवन के परमेश्वर, आपके जीवन के बारे में परमेश्वर एक बड़ा सा मकसद को प्रभु ने रखा है। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने एक बड़ा विजय को रखा है। आज का आपके जीवन को आप अपने आप देखकर मैं कैसे हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, कैसे हो जाऊंगा करके ना सोचें। यदि प्रभु यीशु को देखना चाहते हो, यदि प्रभु यीशु के पास आप चलने के शुरू करते हैं, आपकी जीवन विजय के साथ, मतलब विजय के साथ वो खत्म हो जाएगा। विजय को साथ वो जीवन, आपका जीवन वो विजय के प्राप्त करके आपके जीवन समाप्त हो जाएगा। आपके अंत का जीवन एक विजय का जीवन होगा करके मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। प्रभु की महिमा हो। प्रियो, दूसरी बात हम देखते हैं, तब उसने डूबने लगा, तुरंत प्रभु यीशु उस खाद को पकड़ा। तुरंत हमारा परमेश्वर तुरंत कार्य करने वाले, लेट करने वाले नहीं, वो धीरज करने वाले नहीं। परमेश्वर का, प्रभु की महिमा को तुरंत, यदि एक व्यक्ति प्रभु नाम लेकर बुलाते हैं, तुरंत उनको प्रभु कार्य करता है। दूसरी बात को कहना चाहता हूं, मेरा पास टाइम नहीं है इसलिए दूसरी बातों को कहना चाहता हूं। प्रभु यीशु उसके हाथ को पकड़ा। वहां पर लिखा है, जब दोनों, पतरस और प्रभु यीशु दोनों पानी के ऊपर चलते हुए नाव पर आए। यहां पर क्या लिखा है? सबसे पहले प्रभु यीशु की ओर से पतरस चलने लगा। यहां पर पतरस प्रभु यीशु के साथ चलने लगा। प्रभु यीशु के साथ हमारा जीवन हर दिन प्रभु यीशु के पास, हर दिन प्रभु यीशु के साथ हमारा जीवन को हम शुरू करेंगे। सुबह उठकर शाम तक प्रभु यीशु के साथ चलने के लिए हमारा पैरों को तैयार कर रखेंगे। पुराने में देखते हैं, एक नौकर के एक व्यक्ति था और उन्होंने 300 वर्ष तक प्रभु यीशु के साथ चलने लगा। नौकर के एक व्यक्ति था, अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलने लगा। प्रभु की महिमा हो। अब्राहम करके एक व्यक्ति था, उन्होंने परमेश्वर के साथ 24 वर्ष तक चलने लगा। प्रभु की महिमा हो। यूसुफ करके एक व्यक्ति था, उन्होंने प्रभु के साथ 13 साल तक उन्होंने प्रभु यीशु के साथ चलने लगा। प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, यदि आप प्रभु यीशु के साथ चलने के लिए अब तैयार होते हैं, प्रभु यीशु आपके साथ चलने के लिए तैयार होता है। रेगिस्तान में इजराइल लोग और मिस्र देश से छुड़ाकर प्रभु मूसा के द्वारा लेकर आए हैं। हम उसी बातों को पुराने नियम में पढ़ते हैं कि वहां पर क्या लिखा है? 40 वर्ष तक परमेश्वर प्रभु यीशु इजराइल लोगों के साथ चलने लगा। 40 वर्ष तक उनकी साथ चलने लगा। 40 वर्ष तक उनकी साथ चलकर उसको रोज खाना खिलाया, रोज उनको पानी पिलाया, रोज उनके जीवन के अंदर चमत्कार कार्य किया है। प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, यदि प्रभु यीशु के साथ आप चलोगे, आपके जीवन के अंदर कोई भी कमी कटिया नहीं होगी। आपके जीवन के अंदर कोई भी बीमारी को आप देख नहीं सकते हैं। आपके जीवन के अंदर कोई भी नुकसान को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर चारों तरफ आपको घेर रखकर हर दिन आपको संभालता है, आपको मदद करता है। आपको आपके जीवन को हर दिन चलाने के लिए, हर दिन मदद करने के लिए प्रभु यीशु आपके साथ चलना चाहता है। यदि पतरस की तरह प्रभु के हाथों को पकड़कर प्रभु के साथ आप चलोगे, आपके जीवन के अंदर चमत्कार को देख सकते हैं। तीसरी बात, प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु
और चेलों उस अगले किनारा पहुंच गया, गनसरेत पहुंच गया है। वहां पर लिखा है, यहां पर पतरस प्रभु यीशु के लिए चलने लगा। मैं उसको दोहराना चाहता हूं। सबसे पहले प्रभु यीशु की ओर से चलने लगा, और दूसरी प्रभु यीशु के साथ चलने लगा, और तीसरा है प्रभु यीशु के लिए चलने लगा। उसी किनारे में पहुंच गया है। तुरंत वहां पर लिखा है, ये तो परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है करके सारे चेलों दंडवत किया है। उसी गांव के लोग पहचान लिया है कि ये तो प्रभु यीशु है। प्रभु की महिमा हो। चारों तरफ जाकर सारे बीमारियों को प्रभु यीशु के पास लेकर आए हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु को छुआ है वो चंगाई हो गया है। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं पतरस प्रभु यीशु के लिए चलने लगा। चारों तरफ जाकर जाओ, आओ प्रभु यीशु के पास आओ। आपके जीवन के अंदर कुछ ना कोई भी हो, आपके जीवन के अंदर वो कैसे भी बीमारी में हो, आप प्रभु यीशु के पास आए हैं। आपके जीवन के अंदर कितनी बड़ा समस्या भी हो, और आप प्रभु यीशु के पास आए करके सबको उन्होंने बुलाने लगा। सभी गांव के लोग बुलाने लगा। सभी गांवों के लोग, बीमारी लोग, अंधे लोग और लंगड़े लोग, गुंगे लोग, सभी लोग प्रभु यीशु के पास आने लगा। जो लोग आकर प्रभु यीशु को छुआ है वो चंगाई पाया है। प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु के लिए हम चलना है, प्रभु यीशु के लिए चारों तरफ जलना है। प्रभु यीशु जिंदा है, वो जीवित परमेश्वर है। आज भी चमत्कार करने के लिए वो योग्यता परमेश्वर है। यदि प्रभु यीशु के पास आप आओगे, आपको परमेश्वर मदद करेगा करके अपनी मुंह खोलकर अब सत्य वचन को दूसरों को बताने के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है। इसी संकट के समय यदि हम एक दूसरों को प्रभु यीशु के बारे में बताए हैं, प्रभु यीशु के कार्य को हम दूसरों को समझाएं, प्रभु की महिमा हो। वो परमेश्वर उनकी जीवन के अंदर प्रभु कार्य करने के लिए तैयार होता है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं जितने लोग प्रभु यीशु के पास आए हैं सभी लोग स्वस्थ हो गया है। आज भी प्रभु यीशु चमत्कार करने के लिए, जो लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं उनके हर एक व्यक्ति को परमेश्वर चमत्कार करने के लिए तैयार होता है। आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ हो, क्या है आपके जीवन के अंदर बीमारी है, क्या आपके जीवन के अंदर उधर की समस्या है, क्या आपके जीवन के अंदर उलझन है, क्या आपके जीवन के अंदर तकड़ा बीमारी है, आप चिंता ना करें, प्रभु यीशु के पास आए। प्रभु यीशु कहता है, ये बोझ से दफे हुए लोग और परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा करके प्रभु यीशु आपको बुलाता है। प्रभु की महिमा हो। यदि प्रभु यीशु के पास आप आए, आज प्रभु यीशु आपको छुटकारा देना चाहता है। आज आपके जीवन को मदद करना चाहता है। आज आपके जीवन को परमेश्वर और बंधनों से आपको छुटकारा देकर, छुड़ाकर आपको आजादी देना चाहता है। आपके जीवन के परमेश्वर अपनी बहुमूल्य खून से धोकर आपको शुद्ध करना चाहता है। पापों से छुड़ाना चाहता है, शापों से आपको छुड़ाना चाहता है, बीमारी को छूकर चंगाई देना चाहता है। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु जिंदा है। वो मर गया था, वो प्रभु यीशु सूली पर मरा था, काटा गया था, मगर आज उसने जीवित परमेश्वर वो तीसरे दिन जी उठा है। वो जीवित परमेश्वर, वो अनादिकाल परमेश्वर और सर्वदा तक वो जीवित परमेश्वर, कल और आज और युगानुयुग वो बदलने वाले परमेश्वर नहीं है। वो हर समय परमेश्वर एक ही था। वो परमेश्वर आज भी आपके जीवन के अंदर मदद करने के लिए तैयार होता है। आपके जीवन के अंदर आज बड़े रूप से प्रभु कार्य करने के लिए तैयार होता है। यदि प्रभु यीशु के पास आए हैं, आज आपके जीवन के अंदर मदद मिलेगा प्रभु की ओर से। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, इस वचन के द्वारा सबको प्रभु आशीष करे हैं। इस वचन को सुनने वाले सभी को प्रभु आशीष करे हैं। इस हिंदी कलीसिया को परमेश्वर ने बढ़ाए हैं। इसके अंदर कार्य करने वाले, सेवकाई करने वाले परमेश्वर की दास और सबको परमेश्वर सभी के जीवन के अंदर प्रभु तो आशीष करें। धन्यवाद करता हूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के साथ हम कदम करेंगे। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना हो परमेश्वर। इस सुबह के समय आपके बीच में आकर आपकी आराधना करने के लिए आपने एक अच्छा अवसर दिया है, अच्छा एक मौका दिया प्रभु। धन्यवाद करता हूं। मन से दिल से आराधना करने के लिए प्रभु हमें योग्य बनाया। धन्यवाद करता हूं आपकी परमेश्वर, फिर आपकी वचन के सुनने के लिए एक अच्छा मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु। जैसे पतरस ने वो प्रभु यीशु की ओर से चला, प्रभु यीशु की ओर से चलने लगा, जैसे पतरस ने प्रभु यीशु के साथ चला, जैसे पतरस ने प्रभु यीशु के लिए चला, प्रभु हमें भी मदद करें ताकि आने वाले समय में परमेश्वर हम भी तेरी नाम महिमा के लिए जीवन को हमें बिताने पाए। मदद करें कि परमेश्वर कुछ ना कुछ आपकी राज्य के लिए हम कार्य करने पाए। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, इस हिंदी कलीसिया को भी बढ़ाए हैं, बहुत सारे लोग इस वचन को सुनकर आशीषों को प्राप्त करने पाए।
हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। सारे आदर महिमा हम आपको देकर ये विनती प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सभी बोलेंगे आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। आशा करती हूँ कि परमेश्वर के वचन ने आपसे ज़रूर बातचीत किया होगा। आइए हम एक साथ मिलकर बोले, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। सबको जय मसीह की।